हेलो दोस्तों, वर्षा स्टूडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं इन निम्नलिखित समीकरणों को सॉल्व। तो चलिए हम हमारे पहले सवाल पर चलते हैं। ये लिखा है 5t-3 बराबर 3t-5। इसमें हमें t का मान ज्ञात करना है कि t का मान क्या आएगा। तो ये लिखा है 5t। अब हम जो टी वाली जो संख्या है उनको एक साइड कर लेंगे। तो 5t के पास किसको बुला लेंगे? 3t को। हम बराबर के इधर अगर t को लाते हैं 3t को, तो अभी 3t जो है वो प्लस का है, तो अगर वो 5t के पास आएगा तो वो माइनस का बन जाएगा। बराबर के इस साइड आएगा तो मतलब वो जो प्लस का है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस बन जाता है, जो भाग का है वो गुणा में आ जाता है और गुणा वाला भाग में चला जाता है। इसलिए हम जो 3t है अब वो इधर आएगा 5t के पास, तो वो माइनस का बन जाएगा। तो ये हो गया माइनस का। अब इस साइड क्या बचा है? सिर्फ माइनस का 5। अब यहाँ पे हम किसको बुलाएंगे? अब यहाँ पे हम 3 को बुलाएंगे। 3 अभी माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है? टी वालों को घटाना है। 5t में से अगर 3t गया तो ये बचेगा 2t बराबर माइनस के 5 में से 3 जाता है तो माइनस का 2 बच जाता है। अब इसके बाद हमारा जो अगली स्टेप होगी, हम t को यहीं पर रखेंगे और इस -2 के बटे में किसको लाएंगे? 2 को। क्यों लाएंगे? क्योंकि बराबर के इधर आता है तो चेंज हो जाता है, अभी बताया मैंने। अभी ये 2t क्या है? गुणा में है। 2 और t क्या है? एक दूसरे के गुणा में है। तो अगर ये 2 को हम इधर बुलाते हैं तो ये भाग में आ जाता है। जो संख्या इधर माइनस में है वो इधर आती है तो प्लस में हो जाती है ना। जो इधर प्लस में है वो उधर जाती है तो माइनस में हो जाती है। वैसे जो भाग में है वो गुणा में चला जाता है और जो गुणा में है वो भाग में आ जाता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? 2 से हम 2 को भाग देते हैं, एक बार में जाता है, तो हम लिखेंगे 1 और ये जो हमारा माइनस लगा है वो आ जाएगा माइनस। तो हमारा जो टी का आंसर आया वो -1 आया। इसी प्रकार हम अगला सवाल करते हैं। हमारा जो अगला सवाल है 5x प्लस का 9 बराबर 5 प्लस का 3x। इसमें भी हमें x वाले पदों को एक साइड करना है और संख्या वाले पदों को एक साइड करना है। यहाँ पे भी हमें x का मान पता करना है। तो 5x के पास हमें किसे बुलाना है? 3x को। इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो इन्हें एक साथ कर लेंगे। 5x के पास हमें किसे बुलाना है? 3x को। तो अभी 3x जो है वो प्लस का है, 5x के पास आएगा तो माइनस का 3x बन जाएगा। बराबर की इधर क्या बचा है? 5 बचा है, क्योंकि 3x को तो हमने उधर भेज दिया है, इधर बचा है 5। अब 5 के पास हमें किसे बुलाना है? 9 को बुलाना है। तो 9 को अगर हम 5 के पास बुलाते हैं तो 9 अभी प्लस का है, इधर बुलाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से बस कुछ नहीं, हमें घटाना है। 5x में से 3x जाता है तो 2x बच जाता है, और माइनस के 9 में से 5 जाता है तो माइनस का 4 बच जाता है। 9 में से 4 जाता है, 9 में से 5 जाता है तो 4 बचता है, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए जो 4 भी आएगा वो माइनस का आ जाएगा। अब हमारी अगली स्टेप होगी, हमें x का मान लाना है, तो हमें x को यहीं रखना होगा, और ये जो 2 है उसे 4 के भाग में ले जाना है। क्योंकि अभी गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में आएगा, तो ये जो 2 है वो -4 के नीचे आ जाता है। अब हम इस 2 से इस 4 को काटते हैं तो 2 बार में कटता है, तो जो x का मान है हमारा 2 और माइनस का चिन्ह है तो माइनस। जो हमारे x का मान निकला है वो -2 निकला। यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार हम अगले सवाल करेंगे। चलिए हम हमारे थर्ड सवाल पर चलते हैं। 4z प्लस का 3 बराबर 6 प्लस का 2z। इसमें भी हमें क्या करना है? z वाले पदों को एक साइड करना है और संख्या वाले पदों को एक साइड करना है। हम यहाँ लिखेंगे 4z और उस किसको बुला लेंगे? इसके पास 2z को। तो हम इधर बुलाएंगे 2z को, तो अभी 2z प्लस का है, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये 2z बराबर। अब यहाँ से इस साइड में हमने 2z को तो उधर भेज दिया था, तो इधर बचा है सिर्फ 6। अब 6 के बाद हमें किसको बुलाना है? 3 को बुलाना। 3 अभी प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से हमें घटाना है। 4z में से अगर 2z जाता है तो 2z बचता है बराबर 6 में से 3 जाता है तो 3 बचता है। अब हमें z का मान चाहिए, तो z को यहीं रखेंगे और ये जो 2 है उसको उधर भेज देंगे। अभी इधर गुणा में, इस साइड जाएगा तो भाग में, यानी 3 के बटे में आएगा। तो जो ये z का मान आया हमारा
3/2 ये z का मान आ रहा है। ठीक है, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें।